हेलो एवरीवन, डी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एडिटेरिया का 5000 प्लस एमसीक्यू को देखने वाले हैं, जो कि सम्मान अध्ययन के रूप में आप लोगों को दिया जा रहा है। ये ऑल स्टेट पीसीएस के लिए, बिहार एसएससी के लिए, बिहार दरोगा के लिए, एसएससी रेलवे अन्य स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को देखने वाले हैं और हम लोग जो है 1 से 14 तक प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है फुल डिस्कशन करते हुए चलेंगे, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को वाचिंग नहीं करते हैं, क्या कमी है आप लोग मुझे प्लीज़ बताया कीजिए, और लाइक भी नहीं करते हैं, ताकि आप मुझे एक लाइक कीजिएगा तो मुझे बहुत मोटिवेट मिलेगा। फिर मैं अगले दिन आप लोगों के लिए ऊर्जा के साथ जो है एक नया वीडियो लेके आएंगे। इसलिए आप लोग जो कमी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाए। चलते एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। और हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोगों को टिक लगा हुआ मिलेगा, इसलिए आप लोग टेंशन ना लें और जो है डिस्कशन पर ध्यान दें। एक्स्ट्रा फैक्ट हम बहुत बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपका क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो गया, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 में, राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रधान होगा अनुच्छेद 53 में, राष्ट्रपति का चुनाव 54 में, राष्ट्रपति जो है पुनः निर्वाचन 57 में, और राष्ट्रपति का योग्यता 58 में है। राष्ट्रपति शपथ लेता है अनुच्छेद 60 के अनुसार। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति जो है क्षमादान करता है अनुच्छेद 72 के अनुसार, और जो है राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग करता है अनुच्छेद 85 के अनुसार। इतना सारा अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा आप लोगों को। और राष्ट्रपति का जो है राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और मुख्यमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है या प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है ये स्थानीय शासन को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और जो है इसमें टोटल जो है कुल 18 विषय प्रदान किया गया है। और पंचायती राज जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है इसमें जो है टोटल 29 विषय प्रदान किया गया है। और पंचायती राज का शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर से स्टार्ट किया गया था, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और जो है ऑप्शन जो आपका डी में जो दिया गया है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, इसमें जो है 4 जो है भाषा को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में 2003 में, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। BDMS करके आप लोग याद कर लीजिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ऋणी और व्यापारी वर्ग। मुद्रास्फीति क्या होता है? तो मुद्रास्फीति में जो है मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और वस्तु का मूल्य जो है घट जाता है, इसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? तो ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। ये क्वेश्चन दरोगा मेंस में पूछा गया है। और ऑप्शन सी में जो दिया गया है आर्सेनिक, तो ब्लैक फुट रोग जो है आर्सेनिक की अधिकता से हो जाता है। और ऑप्शन बी में जो दिया गया है कैडमियम, तो ये इताई रोग जो है कैडमियम की कमी से होता है। और जो है मिनी माता रोग जो है ये पारा से होता है। इतना सारा फैक्ट आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट है आपका, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण जो है किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो ये हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि से होता है। इसमें भूख, प्यास, प्यार सभी चीज़ जो है इस ग्रंथि के माध्यम से किया जाता है। और एड्रिनलिन ग्रंथि को अपटू ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और ऑप्शन ए में जो दिया है पेनियल ग्रंथि, तो इसको जैविक घड़ी के नाम से भी जाना जाता है पेनियल ग्रंथि को। और थायराइड ग्रंथि जो है ये घेगा रोग से जो है संबंधित है। और पीयूष ग्रंथि का भार पूछा जाता है तो 0.6 ग्राम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वृद्धि हार्मोन का जो है श्रावण पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही होता है, इसे ही मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन लिंग
किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। और आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है इंडियन एसोसिएशन का स्थापना जो है आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। और जो है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। और ऑप्शन डी में जो दिया गया सचिंद्र नाथ सयाल, ये जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किया गया था 1924 में कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का अनुशंसा कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलिनब्रो के द्वारा जो है भारत में जो है दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था और धारा 5 के अनुसार। और सती प्रथा जो है आपका 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के तहत जो है धारा 17 के अनुसार। ये 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलोड्रम का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साइकिलिंग से। और जो है घुड़सवारी के खेल परिषद को एलिना कहा जाता है और गोल्फ जो है गोल्फ के खेल परिषद को कॉर्स कहा जाता है। नेक्स्ट आपका मेडलिव द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा, पाँचवा और छठा आवर्त को जो है दीर्घ आवर्त का संज्ञा दिया गया। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेडलिव जो है आवर्त सारणी का नियम कब दिया था? तो 1869 ईस्वी में दिया था। और आधुनिक आवर्त सारणी का जो है नियम किसने दिया था? तो 1913 ईस्वी में मोसले ने दिया था। मेडलिव का आवर्त सारणी जो है परमाणु भार या द्रव्यमान पर आधारित है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो आपका जो है ऑप्शन डी जो है सही सुमेलित नहीं है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण जो है अनुच्छेद 51 में नहीं है, ये 50 में है। और जो सही है देख लेते हैं, ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 में, ये सही है। समान नागरिक संहिता ये अनुच्छेद 44 में है जो कि गोवा में लागू है। और जो है अनुच्छेद 42 में जो है काम की न्याय संगत और मनोवेचित दिशाओं का तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध करवाती है, ये भी सही है। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका पसीने की ग्रंथियां का मुख्य कार्य क्या है? तो ये शरीर के तापमान पर नियंत्रित करता है। और जो है एक और भी अनुच्छेद लिखे हैं, अनुच्छेद 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये आपका अनुच्छेद 51 में है। और जो ऑप्शन सी में दिया गया प्रसारण नियमन, ये किशमिश का जो है फूलना प्रसारण नियमन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका होती है। और जो है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और तंत्रिका तंत्र के इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। गुर्दे के कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन और तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में है। और इसका खोज जो है सूरजभान सिंह ने किया था, कब? तो ये 1869 ईस्वी में। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। और जो है इसका खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। और जो है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी में जो दिया गया है मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो ये राखल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो ये 1922 में किया था। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है। और धोलावीरा जो है आपका ये लूनी नदी के किनारे है। और इसका खोज किसने किया था? जेपी जोशी ने किया था। धोलावीरा आपका गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण जो है किसके कारण जो है असफल रही है? तो इसका सभी कारण से जो है ये असफल रहा था। नेतृत्व का अभाव, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, और जो है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, ये भी कारण था। ये सभी जो है इसका प्रमुख कारण था जो कि असफल रहा था। पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में पहली आग कब भड़की थी? तो ये 10 मई को भड़की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया था? तो इसका सही आंसर है आपका जो है ऑप्शन सी एलिनब्रो के समय में। दास प्रथा इसी के समय में हुआ था 1843 ईस्वी में। और ऑप्शन ए में जो दिया गया है लैंसडाउन, डुरंड रेखा का निर्धारण 1896 ईस्वी में लैंसडाउन के समय में हुआ था। और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है लॉर्ड ऑकलैंड के समय में हुआ था। और जो है प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को
जो है प्रथम रेलगाड़ी डलहौजी के समय में ही चलाया गया था, मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका इनसाइडर ट्रेंडिंग का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शेयर बाजार से संबंधित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका एल.के. झा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष कर से। भारत में जो है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत जो है 1892 में हुआ था। अब प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। और जो है ऑप्शन ए में जो दिया गया प्रत्यक्ष कर, बाचू समिति का संबंध जो है प्रत्यक्ष कर से है। और जो है बेरोजगारी समिति का दंतवाला समिति जो है किससे संबंधित है, तो ये बेरोजगारी से संबंधित है। और जो है सौम्या स्वामीनाथन जो है ये जनसंख्या नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति। संविधान सभा का जो है प्रथम बैठक कब हुआ था, तो ये 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। और अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी के तहत जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था। और जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो है उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट आपका जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, बायोफोकल लेंस। और जो है निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा को जो है 2 बार कौन सा नदी काटती है, तो माही नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और लीबिया की राजधानी कहाँ है, तो ये हुन है। और यूएसए की राजधानी कहाँ है, तो यूएसए की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान है, निम्नलिखित में से इसमें कौन सा राज्य जो है अनुसूचित के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर जो है नहीं आता है। एक छोटा सा ट्रिक लिखे हैं ATMM, तो असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया और मेघालय हो गया। तो इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर नहीं होगा। औरंग जो है कहाँ नेशनल पार्क है, ये असम में है। डिब्रू सोखोबा भी असम में है। और जो है काजीरंगा भी आपका असम में एक सिंगी गैंडे के लिए। और मेघालय में जो है गारो खासी जयंतिया मेघालय में पाया जाता है। और देख लेते हैं। और ये जो है असम जो है भारत के 7 राज्यों से सीमा बनाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 1857 के क्रांति निम्नलिखित में से सही सुमिलित करें, तो डिजरेली का क्या हो जाएगा। डिजरेली बोला था ये राष्ट्रीय विद्रोह है। TR होम्स का कहना है बर्बरता एवं सभ्यता का युद्ध है। BD सावरकर का कहना है ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और कर्नल रीच का कहना है धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्री से गठित था, इनमें से कौन जो है इसका सदस्य नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जॉन साइमन। और इसका अध्यक्ष कौन थे, तो पैट्रिक लॉरेंस थे। और आपका ये भी हो गया स्टेफोर्ड क्रिप्स और ABJ अलेक्जेंडर। जो है साइमन कमीशन भारत कब आया था, 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। और साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन ए, हम्बोल्ट जो है प्रशांत महासागर का ठंडी जलधारा है। और जो है अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा कौन है, फॉकलैंड है। और जो लेब्राडोर भी अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा। और बेंगुला जो ये भी अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा है। जलधारा से पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ के जाइएगा। बिहार SI में एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद था। और काला अशोक जो दिया गया द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था, मतलब द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, तो काला अशोक के शासनकाल में हुआ था।
और जो है प्रथम पोषंगीति आपका अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और जो है पाटलिग्राम शहर का स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गया अधिवेशन 1922 में जो है किस परिवर्तनवादी नेता ने त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है 2 और 3, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है ये जो है त्यागपत्र दे दिए थे। और जो है गया अधिवेशन जो 1922 में हुआ था ये कांग्रेस के 37वां अधिवेशन था, ये भी याद रखिएगा। और स्वराज पार्टी का गठन जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था 1923 ईस्वी में। और जो है ऑप्शन डी में जो दिया गया राजेंद्र प्रसाद, तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद। और जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है श्री राजगोपालाचारी का, तो नो आउट बे पंपलेट ऐसे करके एक पुस्तक है, ये श्री राजगोपालाचारी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, यदि कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद जो है रिक्त घोषित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 दिन से अधिक। कहीं कहीं आपको 2 माह मिलेगा देखने के लिए। संसद का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो इसका सही आंसर है सर्वसम्मति, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है तो उस मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दुर्लभ मुद्रा। और जो है गर्म मुद्रा जो है शीघ्र पलायन कर जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है इसे। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? तो ये आपका यकृत में होता है। और जमा कहाँ होता है? तो ये पित्ताशय में होता है। और जो पीत का pH मान पूछा जाता है तो 7.7 होता है। और जो है इंसुलिन का जो है स्रावन कहाँ से होता है? तो ये अग्नाशय से होता है। और ये बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन में जो है जस्ता धातु पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। इंसुलिन जो है मधुमेह की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है फल औसत्य फल का उदाहरण है? तो आपका जो है 1 और 3 सही हो जाएगा। सेब और जो है नाशपाती जो है औसत्य फल का उदाहरण है। अंगूर में जो है टैट्रिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। और जो है नाशपाती का आकार जो है पित्ताशय के आकार के जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पादप हार्मोन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। एब्सेसिक हार्मोन को वृद्धि रोधक हार्मोन भी कहा जाता है। पौधा का मुड़ना जो है ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। पौधों को लंबा करता है जिबरेलिन्स हार्मोन। और जो है बीज अंकुरन में मदद करता है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस सब्जी का जड़ जो है खाया नहीं जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आलू। आलू का खाने योग्य भाग जो है तना है। चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। और गाजर में विटामिन ए। और जो है शलजम में कुंभी रूपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में किसका प्रयोग जो है किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लेटिनम का चूर्ण। सल्फ्यूरिक एसिड का जो है सूत्र होता है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। आवेश का होता है न्यूटन सेकेंड, कार्य का होता है जूल, और ऊर्जा का भी जूल ही होता है। दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बल का जो है न्यूटन होता है, और भार का भी न्यूटन होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोलक की काल अवधि निर्भर करता है तो लंबाई के ऊपर। चंद्रमा पर जो है लोलक घड़ी काम नहीं करता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही आंसर है आपका जो है प्रकाश की प्रकृति जो है तरंग और कण दोनों के समान होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्रकाश जो है कैसा तरंग है? तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंगे का उदाहरण है। और ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंगे का उदाहरण है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। और 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। और पार्सेक बराबर एक पार्सेक बराबर कितना होता है?
तो ये 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या 3.08 गुना 10⁻16 मीटर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन असत्य है? तो महावीर जो है मोलम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गोवा में है, ये सही है आपका। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका अंडमान निकोबार में है, ये भी सही है। मौलिंग नेशनल पार्क जो है ये अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। और इटांकी नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर में नहीं है, ये आपका नागालैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? तो आपका जो है डाउन्स जो है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ये गलत है। शीतोष्ण घास के मैदान जो है डाउन्स है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। स्टेपीज जो है एशिया और यूरोप के घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं। और सेल्वास जो है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन को जो है सेल्वास कहा जाता है। ब्राज़ील के वर्षा वन को जो है सेल्वास कहा जाता है, याद रखिएगा। और जो है पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये अमेजन वर्षा वन को जाना जाता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। इडुक्की बांध जो है ये कावेरी नदी पर नहीं है, ये जो है पेरियार नदी पर है और केरल में है। गांधी सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर, ये सही है। अलमाती बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। और जो है सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी गुजरात में, ये भी सही है। और जो है जवाहर सागर बांध भी जो है चंबल नदी पर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है स्थलरूप देश है? तो आपका हो जाएगा हंगरी है, जो है स्थलरूप देश है। हंगरी के घास के मैदान को जो है पुछताछ कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। और जो है यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कि ये कीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये लोहरा द्वीप से प्राप्त हुए थे। और जो लोहा कहाँ से मिला था? तो ये अंतरजी खेरा से मिला था। और जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कितने देश है? तो 5 देश है। एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, आईबी ने पीएनबी पर छापा मारा। आईबी ने पीएनबी पर छापा मारा। आई से हो गया इंडिया, बी से हो गया बांग्लादेश, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, बी से भूटान। ये पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कितने देश है? तो 5 देश है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बनवाली से मिले हैं। जो है बनवाली किस नदी के किनारे है? तो ये रंगोली नदी के किनारे है। और जो है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है राखी गढ़ी है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। इसका खोज सूरजभान ने किया था 1869 ईस्वी में। और सूतकोड़दा से क्या मिला था? तो ये घोड़े का अस्थि पंजर मिला था। धोलावीरा जो है आपका लूनी नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जो है प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मगध। मगध की राजधानी गिरिब्रिज था। कंबोज का कहाँ था? तो ये हाटक था। महाजनपद जो है 16 महाजनपद में जो है बौद्ध ग्रंथ में जो है अंगुत्तर निकाय से, और जो है जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र से मिलता है। गंधार का राजधानी कहाँ था? तो ये तक्षशिला में था। और काशी का बनारस था। नेक्स्ट आपका, जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो कैवल्य कहा जाता है। तो महावीर का जो है ज्ञान का प्राप्ति जो है रिजुपालिका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे हुआ था। निर्माण को मृत्यु भी कहा जाता है। एक होता है संलेखना। संलेखना का मतलब होता है क्या? जो है बिना अन्न जल ग्रहण करने के द्वारा जो है मृत्यु होना संलेखना कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, लिंगराज मंदिर। नेक्स्ट आपका, लिंगराज मंदिर का नींव जो है डाली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ययाति केसरी। लिंगराज मंदिर जो है आपका पुरी उड़ीसा में है, और ये नागर शैली का मंदिर है, याद रखिएगा। नरसिंह वर्मन या नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। नेक्स्ट आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929, जो कि पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जो 1922 ईस्वी में जो है गया अधिवेशन, जो 37वां कांग्रेस का 37वां अधिवेशन हुआ था, गया अधिवेशन 1922 में, जिसका अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था।
और जो है लखनऊ अधिवेशन जो है 1916 जो है किसने किया था, तो ये अमेरिकाचरण मजूमदार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉट मनी शब्द का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। और जो है आरबीआई का जो है स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ था, तो ये 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। प्रणाली का शुरुआत जो है पोर्टफोलियो प्रणाली का शुरुआत किसने किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से बिमस्टेक का सदस्य राष्ट्र जो है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव नहीं है। मालदीव में कौन सा भाषा बोला जाता है, तो दिवेही भाषा बोला जाता है। और जो है म्यांमार से जो है सबसे ज़्यादा जो है सीमा कौन सा राज्य जो है सीमा साझा करता है, तो अरुणाचल प्रदेश करता है, ये भी याद रखिएगा। थाईलैंड जो है रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। और पाक जलडमरू मध्य जो है आपका श्रीलंका को भारत से अलग करता है। और जो है स्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं, खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा की शुरुआत और अस्थायी सेना की नींव रखी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो है घोड़े दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा भी शुरुआत किया था। इसने मूल नियंत्रण प्रणाली प्रथा का भी शुरुआत करवाया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है शेरी का किला, अलाई दरवाज़ा, 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। इसने जो है स्वयं को सिकंदर शाहनी से जो है उपाधि से विभूषित किया था। और इसने जो है भू राजस्व के दर जो है उपज का 1/2 50% भाग था। दक्षिण भारत में जो है विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने किसे नियुक्त किया था, तो ये मलिक काफूर को नियुक्त किया था, जिसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। और मुबारक खिलजी जो है नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।